अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम बच्चों के लिए शर्ट पर साइड पे जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो हम इन कार्ड्स की मदद से ड्रॉ करेंगे और मशीन और हाथ की मदद से उसको हम बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो आपको 200 से 300 रुपये का एक डिज़ाइन पड़ता है। और अब हम एक कार्ड माप लेते हैं। देखिए, ये स्क्वायर शेप में कट किया हुआ कार्ड है जो 3 इंचेस का है, और ये भी स्क्वायर शेप में है और इसके भी चारों जो एजेस हैं वो 2 इंचेस के हैं। तो एक कार्ड हमने 3 इंचेस का ले लिया और दूसरा कार्ड हमने 2 इंचेस का ले लिया है, और एक फ्यूजिंग का पेपर हमने लिया है तो जिसके ऊपर हमने इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम 3 इंचेस वाला कार्ड रख के इस तरह से उसके तमाम जो किनारे हैं वो हम ड्रॉ कर लेंगे फ्यूजिंग के ऊपर। देखिए, इस तरह से तमाम एजेस को आपने बहुत एहतियात के साथ इस तरह से ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद हमने जो इसको 4 स्क्वायर में डिवाइड किया है उसके भी आप यहाँ पर निशान लगा लें, और उसके बाद हमें स्केल की मदद से इसको इस तरह से मिला लेना है। तो ये 4 स्क्वायर में डिवाइड हो गया। अब हमने जो 2 इंचेस का पीस लिया था उसको हम बीच में रखेंगे, और इसकी जो लाइनिंग है बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल दरमियान में इस तरह लाइनें इसकी मिलनी चाहिए। तो अब हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं सेम इसी तरह, यानी जो हमने 3 इंचेस का बॉक्स ड्रॉ किया है सेम उसके ऊपर रखते हुए दरमियान में हमने 2 इंचेस का बॉक्स भी ड्रॉ कर लिया है। अब हमने थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो हमने इसको 4 स्क्वायर में किया था उन्हीं लाइनों में के ऊपर हमने इसके कॉर्नर्स को रखना है। जो 2 स्क्वायर का हमारा कार्ड है उसको हमने इसके लाइनों के ऊपर इसके कॉर्नर को इस तरह मिला के ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, ये आपके पास तकरीबन 3 स्क्वायर जो है वो बन चुके हैं। अब हमने एक छोटा पीस और लेना है, और ये छोटा पीस जो है ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर है, और अगर इंचेस में आप लें तो 2 जो लाइनें हैं वो सिर्फ इसमें कम हैं, बाकी पौना इंच आप इसको कह सकते हैं। तो हमने जो पहला बॉक्स ड्रॉ किया था 2 इंचेस वाला, उसके कॉर्नर को इसके कॉर्नर से मिलाते हुए हमने यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है, और चारों कॉर्नर्स को हमने इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। याद रखिएगा, 2 इंचेस वाले जो स्क्वायर था उसके कॉर्नर्स पे इसके कॉर्नर्स को मिलाते हुए इस तरह हमने ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरह। अब हमने सेकंड जो 2 इंचेस वाला स्क्वायर बनाया था उसके एजेस पर कॉर्नर्स के साथ इसके कॉर्नर को मिलाते हुए हमने एक एक और स्क्वायर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। यहाँ आपने ख्याल रखना है कि जो इसके कॉर्नर हैं वो इसके और ये कॉर्नर की लाइन जो है वो एक जैसी आनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। अब ये लास्ट जो कॉर्नर है उस पे रखते हुए हम ये वाला स्क्वायर भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम जो हमें मशीन से सिलाई करके बनाना है डिज़ाइन, उसके लिए हमने एक ये बॉल पॉइंट ले लिया है। बॉल पॉइंट से हम ये करेंगे कि थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट कर देंगे वो डिज़ाइनिंग जो हमें मशीन से सिलाई करनी है। तो चलिए, हमने यहाँ से कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कॉर्नर से हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट की, तो देखिए इस छोटे जो स्क्वायर हैं उनको आपने फॉलो करना है। अब तो यहाँ तक जब हमने लाइन लगा ली है तो देखिए इसी स्क्वायर को हमने नीचे यहाँ तक ड्रॉ करना है, यहाँ के बाद यहाँ, और फिर अगला स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से ये वाले स्क्वायर की भी, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और फिर अगला स्क्वायर। जो स्मॉल स्क्वायर हैं उनको आपने फॉलो करना है इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हुए। जैसे जैसे मैं आपको पेन से डिज़ाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ, सेम इसी तरह से हमने सिलाई मशीन से भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है, और इसी अंदाज से हमने एक ही सिलाई में ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से ये सारा डिज़ाइन सेम इसी तरह एक ही सिलाई में ड्रॉ होगा, जिस तरह के मैं इसे पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब जितना डिज़ाइन आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है यही हमें मशीन से एंकर के थ्रेड से, या कोई भी रेशमी मोटा थ्रेड आप ले लें उससे आप कर सकते हैं। और ऊपर आपने यानी जो इसके निचली साइड है
उसमें आपने नॉर्मल थ्रेड रखना है। तो मैंने ये रेशमी मोटा थ्रेड लिया है, आप एंकर भी ले सकते हैं। ये देखिए इसे हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया है। और अब देखिए नीचे मैंने ये मोटा थ्रेड लिया और ऊपर नॉर्मल थ्रेड कपड़े के कलर का। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉर्नर से हम स्टार्ट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने एक कॉर्नर से इसका स्टार्ट ले लिया है। बखिए को आपने थोड़ा सा नॉर्मल सिलाई से बड़ा ही रखना है और सेम उन्हीं लाइंस को आपने फॉलो करना है जो मैंने बॉल पॉइंट से प्रोमिनेंट कर दिए हैं। इन तमाम लाइंस को इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे। एजेस का आपने ख्याल रखना है क्योंकि डिज़ाइनिंग में अगर एजेस या कॉर्नर्स अच्छे ना बने हुए हों तो फिर सफाई से ना बने हुए हों तो जो डिज़ाइन की खूबसूरती है वो मान पड़ जाती है। ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरा डिज़ाइन तकरीबन कर लिया है। और अब हम देखिए लास्ट वाली लाइन पर आ गए हैं। तो हमने नीचे वाले धागे को ऊपर निकाल लेना है जो जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, और इसको हम 1 या 2 गिरा लगा देंगे। इससे हमारे डिज़ाइन की मजबूती भी आ जाती है और ख़ूबसूरती भी कायम रहती है। तो अब ये वाली जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहीं आकर हमने मशीन को रोक दिया है। धागे कट करने के बाद हम इस धागे को भी ऊपर निकाल लेंगे और अब इसे भी हम गिरा लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से गिरा लगाने से डिज़ाइन मजबूत भी हो जाता है और ख़ूबसूरती भी आ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। और इसे आप बच्चों के कुर्तों पे बना सकते हैं साइड के तौर पे। और दूसरा ये कि इसमें आप और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मोती लगा लें, चाहें तो सीक्वेंस लगा लें, चाहें तो आप धागे से ही इसमें डिज़ाइनिंग कर लें। हम ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इसमें कर रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को इसी तरह भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक प्लस का निशान बनाया और उसके ऊपर एक और क्रॉस में प्लस का निशान बना दिया। अब इसको मज़बूत करने के लिए बीच में एक टांका लगा दिए तमाम धागों को इकट्ठा करके। अब जितने भी इसके अंदर ये डायमंड बने हुए हैं साइडों पर, उसमें हमने इस तरह से छोटे छोटे टांके लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से ये टांके इसमें लगाने से इस डिज़ाइन की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा तकरीबन हो गया है कंप्लीट। और हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं।